हाल ही में प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट के लिए नामांकन भरा है। इस सीट से पहले राहुल गांधी सांसद रहे हैं। दरअसल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 सीटों केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा था। उन्हें दोनों ही सीटों पर जीत मिली थी। नियमों के मुताबिक उन्हें एक सीट को छोड़ना था। बाद में उन्होंने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया था और इस वजह से वहां उपचुनाव कराया जा रहा है। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद ही कांग्रेस ने घोषणा की थी कि वायनाड का उपचुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ेंगी। वहीं अब प्रियंका ने 23 अक्टूबर को वायनाड से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा ने उनके खिलाफ नव्या हरिदास को उतारा है। प्रियंका ने नामांकन से पहले कहा, जब मैं 17 साल की थी तब मैंने पहली बार पिता के लिए 1989 में कैंपेन किया था। तब से इन 35 साल के दौरान माँ और भाई के लिए वोट मांगे। अब पहली बार खुद के लिए समर्थन मांग रही हूँ। कुछ लोग प्रियंका में उनकी दादी इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं। उनका मानना है कि वो इंदिरा गांधी जैसी मजबूत इच्छा शक्ति वाली महिला हैं और इंडियन पॉलिटिक्स की चुनौतियों का बखूबी सामना कर सकती हैं। प्रियंका गांधी को ही उनके पिता राजीव गांधी की राजनीतिक उत्तराधिकारी समझा जाता रहा है। यहाँ तक कि हमले में मारे गए उनके पिता के अंतिम संस्कार के दौरान भी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रियंका ही कांग्रेस की नई नेता होंगी। लेकिन इसके बाद प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में नहीं उतरी। पिता की मौत के बाद पहली बार प्रियंका गांधी सार्वजनिक तौर पर तब दिखी जब बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से उनकी शादी हो रही थी। प्रियंका गांधी कांग्रेस की राजनीति में पर्दे के पीछे से तो काफी लंबे समय से सक्रिय रही हैं। 1990 के दशक के आखिरी वर्षों से ही वो अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव अभियानों का जिम्मा संभालती रही हैं। इसके अलावा 2004 में जब उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में आए तो प्रियंका गांधी ने ही उनके लिए कैंपेन चलाया था, लेकिन उन्होंने खुद को बैकग्राउंड में ही रखा। पहली बार उनकी राजनीति में ऑफिशियल एंट्री 2019 को लोकसभा चुनाव से पहले हुई, जब उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी अभियान का प्रभारी बनाया गया। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी। इसके बाद 2022 में भी यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। 2019 को जब प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाया गया था तो ये चर्चा थी कि वो अपनी मां की पारंपरिक सीट रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। यहाँ तक कि उन्हें चुनाव में खड़े होने की अपील करते हुए पोस्टर भी लग गए थे, लेकिन उन्हें चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया। प्रियंका लगातार अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी को राजनीति में आगे बढ़ने में मदद करती रही हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो अभियान के दौरान लंबी यात्राएं की तो वो उनके साथ लगातार बनी रहीं। लेकिन 2019 से 2024 के बीच लोगों ने प्रियंका गांधी को सामने आकर कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाते देखा। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा और पार्टी के अंदर और बाहर उन्हें चुनावी राजनीति में उतारने की मांग बढ़ने लगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। इसमें पहला मामला 2019 में दर्ज किया गया था, जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली वन अधिकारी के क्षेत्र में दर्ज हुआ था। ये शिकायत 2 पारंपरिक सांप पकड़ने वालों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जो प्रियंका गांधी से मिले थे। प्रियंका को इस मामले में एक नोटिस मिला था। दूसरा मामला 2020 में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर थाने में दर्ज किया गया था। ये 2020 की हाथरस घटना के विरोध में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। वहीं तीसरा मामला 2023 में मध्य प्रदेश में इंदौर के सहयोगितागंज थाने में दर्ज किया गया था। उनके द्वारा कथित रूप से भ्रामक ट्वीट किए जाने की शिकायत की गई थी। वायनाड लोकसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई थी। उसके बाद से ही वायनाड पर कांग्रेस का कब्जा है। पिछले 4 चुनावों में कांग्रेस को छोड़कर दूसरा कोई भी जीत नहीं पाया है। 2009 से 2019 तक इस सीट पर कांग्रेस के एमआई शानवास सांसद रहे। इसके बाद 2019 में राहुल गांधी ने यहां से चुनाव लड़कर जीता।
चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, झारखंड के साथ 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट के साथ 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी।